हेलो दोस्तों। तो जैसा कि अभी यूट्यूब पे आशीष चंचलानी का एक शो चल रहा है इकाकी, जिसका 2 चैप्टर आ चुका है। तो इसके इस तरीके का जिस तरीके का इन्होंने वेब सीरीज बनाया है, इसके लिए तो आशीष चंचलानी को बधाई देना बनता है। और ये हैट्स ऑफ है उनके इस तरीके के एफर्ट के लिए, जितना उन्होंने इसके पीछे अपने आप को झोंका है, जितना उन्होंने इस पे काम किया है, जिस तरीके की स्टोरी उठाई है। अगर ये किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में पे जाती तो आराम से ये पे यूज़र के लिए अवेलेबल होता। लेकिन इन्होंने सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए इससे फ्री ऑन यूट्यूब पे अपने आशीष चंचलानी वाइन्स के यूट्यूब चैनल पे डाला। तो इसके लिए तो हैट्स ऑफ है आशीष चंचलानी को कि इस तरीके का कंटेंट, जिस तरीके का कंटेंट इन्होंने बन उठाया एकदम हॉलीवुड टाइप का, और इन्होंने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शकों तक पहुंचा दिया है, जो उनके सब्सक्राइबर है और जो यूट्यूब यूज़ करते हैं उनके लिए। आज यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आराम से जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिल जाता है। और इस तरीके का वेब सीरीज़ देखना यूट्यूब पे फ्री में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमेज़िंग अमेज़िंग चीज़ है। क्योंकि ये जो स्टोरी इन्होंने लिया, ये स्टोरी के बेस पे ये कहीं पर भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे पैसा कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने वैसा किया नहीं। अब आते हैं ये एकाकी एकाकी के स्टोरी पे। एकाकी आखिर है क्या? एकाकी क्या ये एक हॉरर है? एकाकी क्या एक साइंस फिक्शन है? या हॉरर कॉमेडी या साइंस फिक्शन कॉमेडी है? तो यहाँ पे एकाकी ने अपने पहले 2 एपिसोड में यहाँ पे आपको बहुत सारा हिंट्स मिल गया होगा। बहुत सारे लोग डॉट्स टू डॉट कनेक्ट करके वहाँ पे इस चीज़ पे पहुँचना चाह रहे हैं कि एकाकी एक्चुअल है क्या? हॉरर है, साइंस फिक्शन है। तो यहाँ पे आपको एकाकी का जो पहला एपिसोड था, वहाँ से देखने से आपको पता चल गया होगा कि एकाकी लगा होगा कि एकाकी एक हॉरर है। जहाँ पे एक कुछ गाँव के लोग हैं, जहाँ पे जब वो कोई मूवमेंट देखते हैं, तो वहाँ पे वो चलना शुरू कर देते हैं। और एक सर्किल है, जहाँ पे ट्रैक्टर ऑटोमेटिक चलता रहता है, वो ट्रैक्टर रुकता नहीं है। तो एकाकी क्या हॉरर है? नहीं। एकाकी क्या साइंस फिक्शन है? हाँ। तो यहाँ पे साइंस फिक्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके पीछे जो कहानी उठाई गई है, वो चैप्टर 2 में आशीष चंचलानी ने स्टोरी के ज़रिए बतलाने की कोशिश कर दी है। अब वहाँ पे एकाकी में एक जो जब वहाँ पे आशीष चंचलानी के जो दोस्त है वो पनवारी के दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे पनवारी एक ही मोशन में वो पान पे कत्था लगाता रहता है, एक ही मोशन में। वहाँ पे उसका कोई भी मोशन चेंज होता नहीं, सारे घर गाँव वाले का ऐसा ही वहाँ पे एक्ट है। सारे गाँव वाले ऐसे ही एक्ट करते हैं, जैसे एक ही मोशन में, जैसे उनको किसी ने रिमोट से कंट्रोल किया है, वो उसी रिमोट कंट्रोल पे चल रहे हैं। तो एकाकी में ऐसा है कि वहाँ पे चीज़ें सिमुलेशन में चला गया है। ये लोग सिमुलेशन में फँस गए हैं। जो आशीष चंचलानी के दोस्त हैं, एक सिमुलेशन में जाके फँस गए हैं, जहाँ पे ये इनको चलाने की कोशिश किया जा रहा है। वो कोशिश किया जा रहा है एलियंस के द्वारा, जो कि आपको दिखा होगा ला एपिसोड के एंड में एक यूएफओ आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे वो उसका जो मैकेनिक था वो दौड़ते हुए आता है, तुम लोग घर के अंदर जाओ, यहाँ पे वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अचानक से वो हवा में उड़ता है, उसके बाद यूएफओ दिखता है, वहाँ से चैप्टर 2 एंड होता है, अब चैप्टर 3 की तरफ बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, इसके पीछे क्या है? आखिरकार आशीष चंचलानी के दिमाग में आशीष चंचलानी ने ये चीज़ खुद से लिखी है, रिटन बाय तो वो है, लेकिन उनको इस इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है? ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? क्योंकि वो हमेशा जो एमसीयू है, एमसीयू के बहुत बड़े वो फैन हैं, एमसीयू के प्रोड्यूसर, एमसीयू के डायरेक्टर, एक्टर, इन लोगों से ये हमेशा कनेक्ट में रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये डॉट कनेक्ट हो रहा है कि आशीष चंचलानी को ये सब आइडिया आइडिया आया कहाँ से। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है,
और बहुत सारे लोग उस कहानी के बारे में अभी तक जान भी गए होंगे कि ये कहानी आशीष चंचलानी कहाँ से इंस्पायर होके ये कहानी उठाया है और ये कहानी कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है। तो ये कहानी है, कहानी नहीं, ये एक न्यूज आया था 1994 में, 1994 में एक घटना हुई थी जिम्बाब्वे में। एरियल स्कूल स्कूल जहां पे एलियन एक्सीडेंट हुआ था। जिम्बाब्वे का एलियन की कहानी है, एरियल स्कूल स्कूल का, जो कि 1994 में यह घटना हुई। तारीख था 16 सितंबर 1994, जगह थी एरियल स्कूल, रूबा, जिम्बाब्वे। गवाह थे 62 स्कूली बच्चे, 6 से 12 साल के ये बच्चे थे और इनके साथ ये घटना हुआ था। घटनाक्रम क्या था? सुबह 10 बजे स्कूल का ब्रेक होता है, बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे थे। उस समय कोई टीचर मैदान में मौजूद नहीं था। बच्चों ने एक चमकदार सिल्वर रंग की उड़न तश्तरी देखी, जिसे यूएफओ बोलते हैं। वो बहुत अजीब तरीके से हिल रही थी, जिग-जैग मूवमेंट कर रही थी। जमीन के पास उतरा, यूएफओ स्कूल के पास झाड़ियों के पास आकर रुकी। उसमें से 2 छोटे कद के प्राणी बाहर निकले। एलियंस का ये माना जा रहा है कि एलियंस थे। बच्चों ने उनके चित्र भी बनाए, लगभग एक जैसे। सारे बच्चों से चित्र बनवाया गया था, लगभग एक जैसे चित्र उन्होंने बनाए। लंबाई 3 से 4 फीट थी। आंखें बहुत बड़ी, काली, डरावनी। ये जो आंखें बहुत बड़ी, काली, डरावनी है, वहां पे जो पनवाड़ी था, वहां पे जब ये लोग चले जाते हैं तो उनकी आंख आप देखिएगा बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, बड़ी हो जाती, काली हो जाती है, बहुत ही डरावनी, बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें वो पनवाड़ी की बन जाती है। चेहरा छोटा मुंह, कान नहीं, शरीर के मुकाबले बड़ा, सिर जो था शरीर के मुकाबले बहुत बड़ा था। शरीर पतला, लंबा, कपड़े टाइट, काले और सिल्वर रंग के चमकदार थे। बच्चों ने कहा वे इंसानों की तरह चलते नहीं थे, बल्कि तैरते हुए या फिसलते हुए लगते थे। दिमाग से बात। और बच्चों ने यह भी एक चौंकाने वाली बात करी थी कि वहां पे वो बात नहीं कर रहे थे, मुंह से कुछ बोल नहीं रहे थे, दिमाग से उन्होंने बातें भेजी। उन्होंने मुंह से बात नहीं की, बल्कि हमारे दिमाग में संदेश भेजा, एक इंफॉर्मेशन भेजा, सिमुलेशन, जिसे हम सिमुलेशन बोलते हैं, कि वो आपको अपने, इसको हिप्नोटिज्म बोल लीजिए, सिमुलेशन बोल लीजिए, वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। पृथ्वी, उनका संदेश था, पृथ्वी को नुकसान मत पहुंचाओ, टेक्नोलॉजी से दुनिया नष्ट हो जाएगी, प्रकृति को बचाओ। तो ये जो संदेश था, उन एलियंस ने उन बच्चों से माइंड टू माइंड बात किया था, सिमुलेशन के जरिए बात किया था। कई बच्चे डर कर रोने लगे थे, कुछ बच्चे वहीं खड़े रहे, बाद में सभी टीचर्स के पास भागे। टीचर्स को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन 62 बच्चों की एक जैसी कहानी से उनको लगा कि इस बात में कुछ तो सच्चाई होगी। उसके बाद डॉक्टर जॉन मैक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। उन्होंने हर बच्चे का अलग अलग इंटरव्यू लिया। ये इंटरव्यू रिकॉर्ड भी किया गया था। बच्चे झूठ नहीं बोल रहे, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया उसमें उन्होंने बोला कि बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं। डर और भावनाएं बिल्कुल असली थी, सामूहिक भ्रम नहीं लग रहा है। सभी के बयान और चित्र एक जैसे थे। वहां पे डॉक्टर जॉन मैक ने जो बच्चों का अलग अलग इंटरव्यू लिया था, सभी बच्चों से वहां पे ड्राइंग बनवाया और उस ड्राइंग में सारे के सारे बच्चे लगभग एक ही जैसा ड्राइंग बनाया। बच्चों ने जो देखा वे उसे सच मानते हैं, ईमानदारी से बता रहे हैं। उनका कहना था बच्चों ने जो देखा है उसी चीज को वो बता रहे हैं। 30 साल बाद भी वही बात यहाँ पे खड़ी है। 2019 और 2022 के बीच में कई बच्चे बड़े होकर सामने और कहा हमने जो देखा था वही सच था, यह कल्पना नहीं थी। आज भी हमें वो दिन याद है। वो बच्चे आज बड़े हो गए हैं, लगभग 30-35 साल के हो चुके हैं। उन बच्चों ने आज भी अपनी कहानी को सच बताया है। ये अभी भी बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि ये सच है या झूठ है। आज इस घटना की वैज्ञानिक व्याख्या पूरी तरह नहीं हो पाई है। कुछ लोग कहते हैं यह बच्चों की कल्पना थी, बच्चों ने ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों ने ऐसा ग्रुप में तय किया होगा कि हम लोग चल के इसी तरीके की कहानी लोगों को बताएंगे। लेकिन कई वैज्ञानिक यूएफओ रिसर्च को मानते हैं यह दुनिया की सबसे मजबूत एलियन मामलों में से एक था। निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष ये कहता है कि 62 गवाह, एक जैसी कहानियां, एक जैसी चित्र, 30 साल बाद भी बयान हुई। हार्वर्ड के डॉक्टर की जांच एक अनसुलझा रहस्य है।
एलियन का स्केच एलियन का स्केच जो उन्होंने बनाया था, उन्होंने बिल्कुल सारे लोगों ने एक जैसा स्केच तैयार किया था। तो ये एक किसी का मनगढ़ंत नहीं हो सकता है कि सारे सारे लोग एक ही तरीके से एक ही कहानी को दोहराए। तो यहाँ पे एकाकी बनाने के लिए यहाँ पे इनको ये जो बेस मिला है, वो बेस आशीष चंचलानी को में भी इसी स्टोरी से मिला है। अब देखना होगा एकाकी के आगे अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एकाकी के अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि इनमें से किसी एक को एलियन अपने बस में करे। हो सकता है कि वहां पे आशीष चंचलानी को बस में करे, क्योंकि जो पोस्टर रिलीज हुआ था उसमें आशीष चंचलानी अपने उनका आंख जो था एलियन की तरह बना हुआ था। हो सकता है आशीष चंचलानी को वहां पे एलियन अपने बस में करे, अपने हिसाब से वहां पे फिर उनको अपने सिमुलेशन में लेके अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे। जैसे जैसे इसके लगभग 4 एपिसोड आएंगे, आपको तीसरे एपिसोड में लगभग क्लियर हो जाएगा कि ये एलियंस की घटना पे आधारित है और ये जिम्बाब्वे से रिलेट करता है।